गच्छोद्धव व्रजं सौम्यः पित्रोर्न प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगात् मत्सन्देशैर्विमोचय। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य। जब देखा उद्धव ने द्वंद्वातीत के हृदय में द्वंद्व, जिसके नाम लेने मात्र से सब दुख दूर होते हैं, जिसका नाम अमृत सदा सदा के लिए शोक विषाद से मुक्त हो जाता है, वो आज स्वयं शोक में डूबा है। सजल नयन, गदगद कंठ, रुंधा हुआ स्वर, प्रेम के बड़े विलक्षण लक्षण श्री कृष्ण के उस दिव्याति दिव्य वपु पर प्रकट हो रहे हैं। जब उद्धव ने देखा तो उद्धव प्राण सखा हैं भगवान के। भक्ति का लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण के सुख में सुखी और श्री कृष्ण की पीड़ा से पीड़ित, ऐसा भक्त उत्तम भक्त है। और निश्चित रूप से निस्संदेह उद्धव उत्तम भक्त हैं। हरिदास वर्य भगवान के निज जन हैं। जब श्री कृष्ण को इस प्रकार विरहातुर देखा तो कहा कि केशव, कोई मार्ग बताइए, कोई विधि बताइए जिससे आपके दुख का निवारण कर सकूं, जिससे आपकी पीड़ा दूर कर सकूं। तो भगवान ने कहा, उद्धव एक काम करो, गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नः प्रीतिमावह। गच्छोद्धव व्रजम, तुम एक बार उसी ब्रज प्रदेश में चले जाओ, तुम एक बार वृंदावन चले जाओ मेरा संदेश लेकर। कल यही विराम दिया था हमने चर्चा को कि उद्धव पर भगवान ने अकारण अनुग्रह किया ब्रज में भेजकर। एक ना तो श्री कृष्ण को आवश्यकता है उस जो बिन बोलिया सब किछ जानदा, वो घट घट में व्याप्त है, न तो उन्हें आवश्यकता थी कि किसी प्रकार से मेरे ब्रजवासी जनों का संदेश कोई मुझ तक ले आए। श्री कृष्ण से अधिक और कौन परिचित होगा ब्रजवासियों की पीड़ा से। सूरदास लिखते हैं, ब्रज के बिरही लोग बेचारे, ये तो केवल श्री कृष्ण जानते हैं, या जिसे श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण के स्वरूप का किंचित अनुभव हुआ है, जो उनके स्वभाव से परिचित हुआ है, वो ये जानता है कि भक्त जितना आतुर होता है, भगवान की आतुरता उससे कोटि गुना अधिक होती है। भक्त के हृदय में जितनी प्रीति, भक्त के हृदय में जितना प्रेम का उल्लास है, भगवान के हृदय में वो उल्लास कहीं अधिक है, कहीं अधिक। तो जो ब्रजवासियों की पीड़ा है वो एक और है, और जो वेदना श्री कृष्ण के हृदय में है वो एक और है। तो श्री कृष्ण को भी आवश्यकता नहीं है, और वहां ब्रजवासियों की कोई पूछे तो वो तो उद्धव जाएंगे और देखेंगे ब्रजवासियों की दशा क्या है। तो वस्तुतः तो भगवान ने उद्धव पर अनुग्रह किया कि उद्धव जाए, कृपा हो गई उस प्रेम स्वरूप की उद्धव पर। यद्यपि भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जहां की रही भावना जैसी, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसका प्रत्युत्तर देता हूं। बिल्कुल एकदम निर्मल दर्पण के जैसे हैं भगवान। आप जैसा बिंब ले जाकर सामने होंगे वैसा प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल ठीक वैसा। हाँ, लेकिन प्रतिबिंब में एक गुण होता है कि बिंब में चमक कम होती है और प्रतिबिंब में दर्पण की चमक थोड़ी अधिक होती है। ठीक ऐसे आप जो भाव भगवान को निवेदन करते हैं, प्रभु उसे थोड़ा और सुंदर करके आपको लौटा देते हैं। तो उद्धव उन ज्ञान घन सच्चिदानंद स्वरूप, इस सृष्टि के मूल उद्गम,
वो सर्वात्मा, सर्व अंतर्यामी, सर्व कारण शेषी भगवान का भजन करते हैं और भगवान भी ज्ञान रूप से उद्धव के हृदय में, पराविद्या के रूप से उद्धव के हृदय में प्रकट प्रस्फुटित होकर उद्धव को कृतार्थ करते हैं। और अधिक न तो उद्धव को इच्छा थी और न अधिक भगवान को देने की आवश्यकता। लेकिन कल मैंने कहा था ना कि आप निकट बने रहेंगे अगर भगवान के, अगर आप समीप बने रहेंगे भगवान के, तो कभी कभी समुद्र में ज्वार आता है, कभी कभी समुद्र में ज्वार आता है, बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं उसकी और वो दूर किनारे को भी भिगो देती हैं। ठीक ऐसे ही भगवान रूपी, भगवत रूपी कृपा समुद्र में भी कभी कभी कृपा का एक ऐसा हिलोर उठता है जो निकटवर्ती किसी जन को भिगो देता है। न तो वहां पर कोई आह्वान है, न वहां पर कोई प्रार्थना और स्तुति है, न तो किनारे ने कहा था भिगोने के लिए और न ही समुद्र की कोई इच्छा थी। वो तो केवल समुद्र में एक लहर उठी और उसने किनारे को भिगो दिया। ठीक ऐसे ही आप जितना प्रभु के निकट बने रहेंगे, सब भक्तों में, सब भगवान के ऐश्वर्य प्रधान भक्तों में उद्धव पर ही ये कृपा क्यों हुई, उद्धव को ही भगवान ने क्यों ब्रज में भेजा? क्योंकि उस समय उद्धव निकट थे भगवान के, भगवान के पास थे। बस केवल निकट बने रहने से उद्धव को ये अप्रत्याशित लाभ हो गया। उद्धव को, उद्धव की साधना को, उद्धव की भाव भावना को ये कल्पनातीत सफलता मिली। उद्धव का जीवन सार्थक हो गया गोपांगनाओं के, ब्रजवासियों के प्रेम का दर्शन मात्र करके। केवल जाना उद्धव ने प्रेम क्या है। और नारद जी कहते हैं जानना कैसा है, ये ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। देखो, एक भक्ति वैधि भक्ति है, एक भक्ति रागानुगा प्रेम लक्षणा भक्ति है। उद्धव की भक्ति वैधि भक्ति है, वो भी भक्ति। मैंने कल कहा था कि उद्धव जान गए हैं कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं। उद्धव जानते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने, कृष्ण से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं, वो अनुपम है, अतुल हैं। लेकिन उद्धव ने केवल जाना है, जैसे कि कोई अब अपनी बुद्धि से जान ले कि अमुक मिष्ठान क्या है, इसमें क्या है, ये कैसे किस प्रकार से सिद्ध है, इसमें कितना मीठा है और इसमें कितनी वस्तु, अमुक वस्तु कितनी है, अमुक वस्तु कितनी है, वो सारी विधि, सारा विधान जान ले उस मिष्ठान का, लेकिन दूर से खड़ा उसे देखता रहे। और एक है कि कोई उस मिष्ठान को उठाकर अपनी जिह्वा पर रख ले और उसकी मधुरता से उसका परिचय हो जाए। तो ज्ञान जो है वो अनुभव करा देता है उस परम सत्य का, और भक्ति जो है वो उसका आस्वादन कराती है, भक्ति तद्वत कर देती है। और भक्ति में भी दो भक्तियां हैं, एक वैधि भक्ति है जिसमें विधि भी है, जिसमें निषेध है, जिसमें शास्त्र की आज्ञा का पालन करना होता है, जिसमें नियम है, जिसमें संयम रखना पड़ता है। लेकिन एक भक्ति है प्रेम लक्षणा, उसमें बस प्रेम ही नियम है। आप प्रतिदिन स्नान करके और फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर और आचार और विचार से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फिर उसे प्रभु के सन्मुख निवेदन करते हैं, ये विधि है। और एक भोग कर्मा लगाती है, वो भूल जाती है कृष्ण के प्रेम और अनुराग में ऐसी विह्वला है वो भूल जाती है कि जूठे दातुन से खिचड़ी हिलाती हूँ। एक वो वस्तु निवेदन करना है जिसमें प्रयास है, जिसमें सजगता है, जो आप सावधानी से करते हैं। और एक प्रेम की ऐसी भाव विह्वल दशा है, एक ऐसा भाव से विभोर हृदय है, वो ये जानता ही नहीं कि फल तो मैं स्वयं पा रहा हूं और छिलका प्रभु को पवा रहा हूं। चिंतन करिए उस भाव दशा का, कैसी डूबी होंगी विदुरानी उस समय श्री कृष्ण के भाव और श्री कृष्ण के प्रेम में, कि जैसे ही श्री कृष्ण को सन्मुख देखा उन्हें देहाध्यास ही नहीं रहा, वो भूल गई वो कौन है, कहां बैठी है, वो हाथ में क्या है। और बिल्कुल भुला दिया इस प्रेम ने शबरी को भी कि जो मेरी कुटिया पे आएंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका अवतरण ही इस संसार में केवल मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। और चख चख के एक एक बेर भगवान को पवाती है, झूठा, अपना झूठा शबरी ने पवाया। और संत तो कहते हैं कि करुणा सिंधु भगवान को आज तक अनादिकाल से जाने कितने भक्तों ने भोग लगाया होगा, और अनंत काल तक भक्त भोग लगाते रहे होंगे और लगाते रहेंगे। लेकिन अगर कभी प्रभु ने रुच कर पाया है तो केवल दो स्थान पर पाया है, या तो वो विदुरानी की कुटिया है और या फिर वो शबरी का आंगन है, जहां प्रभु ने रुचि मानकर पाया है।
रुचि मानकर पाना कि पेट तो भरा लेकिन हृदय नहीं भरा। शायद यही कारण है कि आज भी अगर भगवान को भोग लगाया जाता है तो इन दोनों भावों का प्रभु को स्मरण दिलाया जाता है कि इन दोनों भावों से प्रभु का मन आज तक नहीं भरा। तो ये रागानुगा भक्ति है। और कल मैंने कहा था कि ये उद्धव और गोपी का जो संवाद है, ये प्रीति रहित प्रतीति से प्रीति युक्त प्रतीति की यात्रा है। ये संकोच से सहजता की यात्रा है। ये विधि से, विधि और निषेध के बंध से पार जाने की स्थिति है। ये नियम और साधन से प्रेम की यात्रा है। तो भगवान ने कहा, उद्धव मेरा एक काम करो, यदि इस समय मेरी सहायता करना चाहते हो तो वृंदावन चले जाओ। उद्धव एकदम तत्पर हो गए। दास का कार्य है स्वामी की सेवा में तत्पर और सावधान रहना। और उद्धव तो अपने मन ही मन स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं कि प्रभु मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं, अपना संदेशवाहक बनाकर मुझे भेज रहे हैं। कल मैंने कहा था ना, दूत का कार्य बहुत सजगता, बहुत सावधानी का कार्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को भेजा जाता है जिस पर आपको ऐसा विश्वास हो कि ये हमारे कार्य को बिल्कुल ठीक हमसा कर देगा, उसे आप दूत बनाकर भेजते हैं। और उद्धव का रूप कैसा है? रूप भी वैसा श्यामल है। और जाते जाते श्री कृष्ण ने किया क्या? श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र और आभूषण उद्धव की देह पर सजा दिए, अपना पीतांबर उड़ा दिया, अपने गले की बनमाला पहना दी उद्धव को। इतना लाड़ उमड़ आया श्री कृष्ण के हृदय में उद्धव के प्रति उस क्षण जब श्री कृष्ण के मन में आया कि उद्धव वृंदावन जा रहे हैं, कि अब उद्धव वृंदावन जाएंगे, मेरा संदेश मेरे प्रियजनों को, मेरे निज जनों को देंगे। ये चिंतन करते ही श्री ठाकुर जी के हृदय में इतना लाड़, इतना स्नेह उमड़ आया कि उन्होंने नख से लेकर शिक तक उद्धव को सिक्त कर दिया, स्नेह सिक्त कर दिया, सजा दिया उद्धव को अपने हाथ से। और जब उद्धव जाने लगे तो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि मार्ग भी उद्धव मैं बताता हूं वहां जाने का। ये भगवान का अनुग्रह है, ये भगवान की करुणा है। स्वयं भेज रहे हैं उन्हें, स्वयं साधन दिया है, स्वयं संदेश दिया है। और फिर कहते हैं कि उद्धव मार्ग भी तुम्हें मैं बताता हूं जाने का, उस मार्ग से होकर जाना। और मुझे कहने में कोई द्वंद नहीं है कि यदि आप बने रहे ना प्रभु के निकट, महाराज कहते हैं ना, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। अगर कभी आप बने रहे प्रभु के निकट और प्रभु ने आपको सेवा के लिए चुन लिया, तो फिर वो जिसे प्रभु सेवा के लिए चुनते हैं उसे प्रभु साधन संपन्न भी करते हैं, उसे प्रभु सामर्थ्य भी देते हैं, उसे प्रभु सेवा के योग्य भी बनाते हैं। जब हनुमान जी लौट कर आए तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आपने इतना महत् कार्य कैसे कर लिया? प्रभु ने तो सबको भेजा था कि जाओ, चारों दिशाओं में सब वानर सेना गई थी कि कोई तो पता लेकर आएगा, लेकिन आप कैसे ये कार्य करके लौट आए? तो श्री हनुमान जी कहने लगे, बोले देखो भगवान भक्त का पक्षपात सदा ही करते हैं। प्रभु ने भेजा तो सबको था, लेकिन सेवा प्रभु ने मुझे दी थी और सेवा का सामर्थ्य भगवान ने मुझे ही दिया था। बोले सो कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि गई तो सारी वानर सेना थी, लेकिन प्रभु ने अपनी मुद्रिका तो केवल मुझे दी थी कि हनुमान ये अंगूठी है, अगर तुम्हें जगदम्बा मिल जाए तो उनको ये दे देना। और अंगूठी नहीं दी थी, मुझे सामर्थ्य दी थी वो सेवा करने की, और बस वो अंगूठी मैंने मुख में रखी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज। तो जिसे प्रभु सेवा देते हैं उसे सेवा का साधन, सेवा का सामर्थ्य देते हैं। बस सेवक प्रभु के निकट सेवा में तत्पर खड़ा रहे कि जाने कब स्वामी के मन में इच्छा हो जाए, जाने कब वो सेवा देकर कृतार्थ कर दे, जाने कब आपके हाथ में वो सेवा कार्य आए और जीवन की सिद्धि हो जाए। सेवा जीवन की सिद्धि है। अगर कोई एक शब्द में जानना चाहे कि ये अनंत जन्मों की यात्रा, ये इतना प्रपंच, ये इतना विलास, ये इतना विस्तार और ये जीवन, ये आखिर किस लिए है, तो बस एक शब्द में इसका उत्तर है, जिसका जीवन भगवत सेवा में प्रवण हो गया है उसका जीवन सिद्ध हो गया है। जिसके जीवन में सेवा है संत की, भगवंत की, उसके पास जीवन की सिद्धि है।
भगवत सेवा ही जीवन की सिद्धि है। जीव का ये विशुद्ध स्वरूप है, जीव कृष्णेर नित्य दास। और फिर प्रभु चुन ले तो फिर कहना क्या, कितनी करुणा, करुणा निधान के हृदय में। आज उद्धव पहली बार परिचित हो रहे हैं श्री कृष्ण के इस स्वरूप से। अभी तो उद्धव केवल ये जानते थे कि श्री कृष्ण आत्मा राम है, पूर्ण काम है, उन्हें न तो प्रसन्नता से प्रसन्नता होती है और न उन्हें कोई शोक पीड़ित करता है। क्यों? क्योंकि वो तो शोक और मोह के द्वंद्व से अतीत हैं। मन और बुद्धि की जितनी कल्पनाएं हैं, ये मन का जितना प्रपंच है, श्री कृष्ण तो उससे परे हैं, वो तो मन से परे हैं। उद्धव नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण के पास एक हृदय भी है और उस हृदय में इतना अपार प्रेम छिपा है, उस हृदय में इतनी अपार करुणा छिपी है। आज पहली बार परिचय हो रहा है उद्धव का श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप से, पहली बार परिचित हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें परिचित कराना चाहते हैं। सोई जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जा। तो कहा कि एक तो अमुक मार्ग से जाना, शीघ्र पहुंच जाओगे। और फिर देखो, उस मार्ग से जाओगे तो रास्ते में तुम्हें एक स्थान ऐसा आएगा ब्रह्महृद के निकट, जहां वो ब्राह्मण पत्नियां होंगी जिनके पतियों ने मुझे मांगने पर भी भोजन देने से मना कर दिया था। और वो ब्राह्मण पत्नियां चुपके से आई थी मेरे पास भोजन कराने मुझे। वो मुझे मेरी कृपा से जान गई हैं उद्धव। और जब से उन्होंने मुझे जाना है, तब से वो सतत मेरे नामों का अनुकीर्तन करती हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए जाना, उनका मंगलाशीष लेते हुए जाना। सबसे पहले उन ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करना। और सहसा ही यदि उस मार्ग से जाओगे तो तुम्हारे कान में स्वर पड़ जाएगा, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मेरी परम भक्ता हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे जाना। और थोड़ा आगे जाओगे तो वो गौचारण भूमि आएगी जहां मैं प्रतिदिन गौचारण के लिए जाता था। और उद्धव, वहां असंख्य गौएं होंगी। वो गौएं हैं जिन्हें एक बार यदि मैं वंशी में टेर लेता था तो वो अपने प्राण प्रिय, अपने वत्सों को, अपने उन नन्हे नन्हे बालकों को छोड़कर मेरी ओर दौड़ी चली आती थी। और यदि एक बार उन्हें मैं प्रेम भरी दृष्टि से देख लेता था ना उद्धव, तो वो तृण चरना भी भूल जाती थी और बड़े प्रेम से लेहन करने लगती थी वो मेरे चरण कमलों का। बड़े प्रेम से आकर चूमती थी मेरे चरणों को। उद्धव, वो सारी की सारी गौएं मातृवत हैं।
स्वर कांपने लगा श्री कृष्ण का उद्धव को ये संदेश देते देते कि वो सारी गौएं मातृवत हैं, उन्हें मातृवत प्रणाम निवेदन करना मेरा। उद्धव हतप्रभ रह गए श्री कृष्ण के मुख से ये वाक्य सुनकर कि गौओं को प्रणाम करने के लिए कहते हैं गोपाल। इतना इतना अगाध स्नेह, इतनी असीम करुणा, ऐसी विशुद्ध प्रीति छिपी थी और मैं आज तक सर्वथा निकट रहता हुआ अपरिचित था। उद्धव के हृदय में शास्त्र ज्ञान का प्रकाश है। पर क्षमा करिएगा, सभी वस्तुएं प्रकाश में नहीं देखी जाती। किसी किसी वस्तु को देखने के लिए अंधकार की भी आवश्यकता होती है। आप सोचते होंगे कैसे? यदि आपको चंद्रमा के सौंदर्य का दर्शन करना है तो फिर आपको अंधकार होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दिन के प्रकाश में चंद्रमा की उस चंद्रिका का, उस ज्योत्सना का सुख नहीं लिया जा सकता। शास्त्र ज्ञान सूर्य की रश्मियों जैसा है, वो सूर्य के प्रकाश जैसा है। उसमें प्रभु के ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन तो होता है, लेकिन प्रभु का वो स्वरूप जिसे महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम पलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम। श्री कृष्ण का स्वर कंपित होने लगा कि उद्धव उस गौ वृंद को मातृवत प्रणाम करते चले जाना। हो सके तो उन गोवत्सों को दुलार देना। वो मेरे अंग की सुवास से परिचित हैं, वो मेरे अंग की सुवास पहचानते हैं। ये जो बनमाला मैंने तुम्हें पहनाई है, ये जो अपना अंगराग मैंने अनुलिप्त कर दिया है तुम्हारी इस श्यामल देह पर, वो तत्काल पहचान जाएंगे इसे। और कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही तुम उस गौचारण भूमि में पहुंचो, सब गौएं और गोवत्स दौड़कर चले आए, घेर लें, प्रणाम कर देना, दुलार देना उन गोवत्सों को मेरी ओर से। अवाक हैं उद्धव। आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी जीवन में श्री कृष्ण के इस अद्भुत, इस विलक्षण, इस मधुराति मधुर स्वरूप का मुझे परिचय होगा। और देखो, थोड़ा और आगे निकलोगे तो मेरी सखा मंडली तुम्हें खेलती हुई मिलेगी। वो सब बहुत प्रसन्न होंगे, वो सब बहुत आनंद में होंगे। ना, ये मत समझना कि वो मेरे वियोग में आनंद में हैं। उनका प्रेम इतना अगाध है, उनकी प्रीति इतनी अगाध है कि उन्हें कभी एक क्षण के लिए मेरे वियोग की अनुभूति नहीं होती। कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें देखे तो वो उसे ये लगेगा कि शायद ये बौरा गए हैं, शायद ये पगला गए हैं। हो सकता है तुम्हें मेरे सखा किसी श्याम तमाल का आलिंगन किए हुए मिले। हो सकता है कि कोई मेरा सखा मेरा ही रूप धरे हुए हो और दूसरे सखा उसे मुझे ही जानकर, मुझे ही मानकर उसके साथ में क्रीड़ा करते हो। मेरी उस प्रेम से, उस प्रीति से, उस स्नेह से भरी हुई सखा मंडली को मेरा स्मरण दिलाते हुए आगे बढ़ जाना। ना, उनके पास मत जाना उद्धव। भगवान ने कहा कि नहीं, मत जाना उनके पास, उनकी क्रीड़ा में बाधा ना पड़ जाए कि जब मैं उनके सर्वथा निकट हूं, जब कभी एक क्षण के लिए उनसे वियुक्त होता ही नहीं, तो क्या आवश्यकता है उन्हें मेरे संदेश की। उनके निकट मत जाना। उनकी प्रीति, उनके वो प्रेम भरे खेल जो वो मेरे साथ में खेला करते हैं, बस दूर से देख लेना। तुम देखकर आनंदित हो जाओगे कि किस प्रकार मेरे सखा मुझ पर प्रीतिपूर्ण अधिकार रखते हैं। एक ब्रजवासी सखाओं को ये अधिकार है
भक्तमाल में गोविंद स्वामी की कथा आती है कि श्री कृष्ण के सखा भाव का आवेश रहता था उन्हें। एक बार श्रीनाथ जी, श्री ठाकुर जी उनके संग संध्या के समय क्रीड़ा कर रहे थे। पौ का महीना, जाड़े का समय था, और ऐसा नित्य का नियम था कि जैसे ही मंदिर में उत्थापन का शंखनाद होता था, ठाकुर जी अपने सखाओं के संग क्रीड़ा छोड़ के और मंदिर में आकर उपस्थित हो जाते हैं। आज भी उसी भाव से लीला चिंतन होता है श्रीनाथ जी के मंदिर में। आज भी उसी भाव भावना से ठाकुर जी को लाड लड़ाया जाता है। तो श्री ठाकुर जी भंगी के एक बालक के संग में खेल रहे थे, और उधर मंदिर में उत्थापन का शंखनाद हुआ, और गोविंद स्वामी ने देखा कि श्री ठाकुर जी मंदिर में जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अरे गोविंदा, उत्थापन को संकेत है गयो, अब जा रहा हूं भीतर। तो बोले ऐसे कैसे जा रहे हो? बोले भंगी के छोरा के संग तू खेल रहो, अब तो स्नान करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी ने कहा भैया ऐसे जाड़े को समय मैं तो अब स्नान ना करूंगा। बोले भैया स्नान तो करना ही पड़ेगा। और जब श्री ठाकुर जी नहीं माने तो गोविंद स्वामी ने उठाया और श्री कृष्ण को उठाकर और कुंड में डाल दिया। अब तैरना ठाकुर जी को आता नहीं। जिनका नाम लेने वाले के लिए नारद जी कहते हैं सतरती सतरती सलोकांश तारयति। जिनका नाम लेने वाला आप भी तरता है और जाने कितनों को भव से तार देता है। उनकी ये मुनि मन मोहिनी लीला कि उन्हें तैरना नहीं आता। डूबने उतराने लगे उस अत्यंत शीतल जल में, सखाओं ने पकड़कर बाहर निकाला। गोविंद स्वामी पर बड़े क्रुद्ध हुए, बड़े रुष्ट हुए श्रीनाथ जी। ठाकुर जी की ये तूने आज क्या किया? बोले लाला, मंदिर की मर्यादा को नष्ट करने का आपका मेरा अधिकार नहीं है, वो आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित मर्यादा है। तो ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम द्वारा प्रदत्त कोई विशिष्ट अधिकार है, तो उद्धव उनके निकट तुम मत जाना। वो प्रेम में भरे क्रीड़ा करते होंगे, उनके लिए मैं कभी ब्रज से गया ही नहीं। उनमें प्रेम का कोई ऐसा आवेश रहता है कि उन्हें एक क्षण के लिए भी मेरे वियोग का अनुभव नहीं होता। दूर से बस उनके प्रेम का, उनके प्रेम की झांकी कर लेना, तुम उसी में आनंदित हो जाओगे और आगे बढ़ जाना। बस आगे बढ़ोगे तो कुछ दूर पर नंदीश्वर पर्वत है, और वहीं थोड़ा सा और आगे जाओगे तो तुम्हें नंद प्रासाद दिखाई देगा। इतना कहकर श्री ठाकुर जी मौन हो गए कुछ देर के लिए। मानो स्वयं सरस्वती जो सतत सेवा में उपस्थित रहती है, आज उसने अपने आप को असहाय जानकर उसने भी प्रणाम प्रणिपात निवेदन कर दिया कि प्रभु अब इससे आगे मैं और क्या कहूँ। अब आप किसके लिए संदेश भेजेंगे और कैसा संदेश? जैसे ही श्री ठाकुर जी को नंद बाबा का स्मरण आया, प्रेमाश्रुओं से भर गया प्रभु के कपोल कमल। बस फूट फूट कर उद्धव से लिपट लिपट कर रोए नहीं श्री कृष्ण। मैं आज से पहले कभी भी जब कहीं पर भी कृष्ण लीला चिंतन यदि मुझे कहने सुनने का अवसर मिलता था तो मैं प्राय करके इस लीला से बचने का ही प्रयास करता था, क्योंकि इसे कहने के लिए इसका चिंतन आवश्यक है, और मैंने सदा अपने आप को असमर्थ पाया है इस लीला का चिंतन करने मात्र में। इसीलिए मैं संकोच कर रहा था ये प्रसंग यहां पर कहने से। कम से कम मेरे हृदय की सामर्थ्य नहीं है ये प्रसंग कहने की।